हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश रीडर में चैप्टर 6 पढ़ेंगे। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। यूनिटी मीन्स एकता, इज़ है स्ट्रेंथ शक्ति, एकता में ही शक्ति है। ठीक है, स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। कैन बर्ड्स बी स्ट्रोंगर देन मैन? डिस्कस। कैन मीन्स सकना, बर्ड्स पक्षी, बी होना, स्ट्रोंगर अधिक शक्तिशाली या मजबूत, देन मैन मैन पुरुष, क्या पक्षी पुरुष की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? डिस्कस चर्चा कीजिए। वंस a flock of doves flew far away from their home in search of food. Though they flew more miles and miles, they could not find anything to eat. Tired and hungry, they were flying over a forest. The smallest of the doves was so tired that he said to the dove king, "Oh, king, please can we rest a bit?" "Oh, come, little one, be brave," replied the king. "We are sure to find some food soon." So the little dove flapped his wings harder. He flew so fast that he found himself ahead of all the others. Soon he turned to them and said, "Come on, hurry up. I can see some food down there." The doves looked down, and there they saw some rice scattered on the ground just below a big banyan tree. देखिए, मीनिंग भी समझेंगे। वंस एक बार, आ फ्लॉक ऑफ डव्स, आ फ्लॉक एक झुंड, ऑफ डव्स कबूतरों का, एक बार एक कबूतरों का झुंड, फ्ल्यू उड़ा, फ्ल्यू उड़ा, फार अवे, फार मीन्स दूर, फ्रॉम दियर होम अपने घरों से, इन सर्च, सर्च मीन्स तलाश करना, ढूंढना, ऑफ फूड भोजन। एक बार कबूतरों का एक झुंड भोजन की तलाश में अपने घर से दूर उड़ गया। दो यद्यपि दे फ्ल्यू फॉर मील्स एंड मील्स, दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। यद्यपि दे फ्ल्यू वे उड़े, फॉर मील्स एंड मील्स, यद्यपि वे कई मीलों तक दूर उड़ गए। दे कुड नॉट वे नहीं पा सके, एनीथिंग कोई भी चीज़, टू ईट खाने के लिए। वे बहुत दूर उड़े लेकिन खाने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं मिला। टायर्ड एंड हंग्री, टायर्ड थके हुए, एंड हंग्री और भूखे, दे वेर फ्लाइंग ओवर आ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। थके हुए और भूखे वे उड़ते उड़ते एक जंगल पर चले गए और जंगल के ऊपर उड़ रहे थे। The smallest of the doves was so tired, and he said to the dove king, "Oh king, please can we rest a bit?" The smallest सबसे छोटा, of the doves कबूतरों में जो सबसे छोटा था, was so tired, was था, so tired बहुत थका हुआ, that इसलिए, he said वह बोला, the dove king राजा कबूतर से, "ओ किंग अरे राजा, प्लीज कृपया, कैन वी रेस्ट अ बीट?" कैन सकना, रेस्ट आराम, अ बीट, बीट मीन्स थोड़ा, कृपया क्या हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? कबूतरों में जो सबसे छोटा था वो बहुत थक चुका था। तब वो बोलता है डव राजा से, "अरे राजा, क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं?" "ओह अरे, कम आओ, लिटिल वन छोटे बच्चे, बी ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर, बी मीन्स बनना, बहादुर बनो, रिप्लाइड द किंग,
राजा ने उत्तर दिया। राजा उत्तर देता है, आओ छोटे बच्चे बहादुर बनो। वी आर श्योर टू फाइंड सम फूड सून। वी आर श्योर, वी हम, आर श्योर, श्योर मीन्स निश्चित, टू फाइंड, फाइंड ढूंढना, सम फूड सून, सून मीन्स जल्द ही, हमें विश्वास है कि हम जल्द ही कुछ भोजन ढूंढ लेंगे। ठीक है, ऐसा करते हुए वो फिर से उड़ने लगते हैं। सो द लिटिल डव्स फ्लैप्ड हिज विंग्स हार्डर। सो इसलिए द लिटिल डव्स छोटा कबूतर, फ्लैप्ड फड़फड़ाया, हिज विंग्स अपने पंखों को, हार्डर कठिनाइयों से। ठीक है, इसलिए छोटे कबूतर ने बहुत ही कठिनाइयों से, मुश्किल से अपना पंख फड़फड़ाया। He flew so fast that he found himself ahead of all the others. He flew, वो उड़ा, so fast, बहुत तेजी से, that he found, वह पाया, himself, अपने आप को, ahead, आगे, of all the others, सभी कबूतरों से आगे अपने आप को पाया। ठीक है, वो बहुत तेज उड़ा और क्योंकि भूख भी लग रही थी और बहुत थका भी था, तो वो भोजन की तलाश में अब बहुत तेजी से उड़ा और इतना तेज उड़ा कि वो सबसे आगे हो गया। Soon he turned to them and said, जल्द ही, he turned, वह मुड़ा, to them, उनकी ओर, and said, और बोला, come on, जल्दी आओ, hurry up, जल्दी करो, I can see some food down there. I can see, I मैं, can सकना, see देखना, some food कुछ food कुछ भोजन, down नीचे, there वहाँ, मैं नीचे कुछ भोजन देख सकता हूँ। इसलिए बोलता है आओ, आगे आओ, जल्दी करो। I can see some food down there. मैं नीचे कुछ भोजन देख सकता हूँ। उसे नीचे दिखाई दे रहा है भोजन। ठीक है, इसलिए वो भी अपने पीछे में जो साथी हैं उनको बोल रहा है कि जल्दी आओ। The doves looked down and there they saw some rice scattered on the ground just below a big banyan tree. The doves, कबूतर, looked down, नीचे देखे, सारे कबूतर नीचे देखे, एंड देयर, और वहाँ, दे सॉ, उन्होंने देखा, सम राइस, कुछ चावल, स्केटर्ड, बिखरे हुए, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, जस्ट बिलो, बिलो नीचे, अ बिग बनियान ट्री, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे। कबूतरों ने नीचे देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे कुछ चावल जमीन पर बिखरे हुए थे। ठीक है, तब क्या करते हैं देखो, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन, हु हैड स्कैटर्ड राइस ऑन द ग्राउंड, हु मीन्स कौन, जमीन पर चावल कौन फैलाया था, आपको मालूम है? नहीं, पढ़ते हैं मालूम हो जाएगा। ठीक है, कम आओ माय फ्रेंड्स, मेरे मित्र, लेट अस ईट, लेट अस, चलो हम ईट, खाते हैं, सेड द डव किंग, राजा कबूतर ने कहा। टुगेदर द डव्स लैंडेड अंडर द बनियान ट्री एंड बिगन टू ईट द राइस। टुगेदर, एक साथ, टुगेदर मीन्स एक साथ, द डव्स, कबूतर, सारे कबूतर एक साथ, लैंडेड, उतरे, अंडर, नीचे, सारे कबूतर एक साथ बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे उतरे, एंड, और, बिगन टू ईट द राइस, बिगन मीन्स शुरू किए, और चावल को खाना शुरू किए। सडनली, अचानक, a vast net fell over them. The doves were trapped in it. अचानक, a vast net, एक बड़ा सा नेट, जाल, fell over them, fell means गिरना, over them, उनके ऊपर, अचानक एक बड़ा सा जाल उनके ऊपर गिरा। The doves were trapped in it.
कबूतर वेयर ट्रैप्ड, फंस गए थे। ट्रैप्ड मीन्स फंसना। इन इट, जाल में, कबूतर इसमें फंस गए। वी आर कॉट, क्राइड द किंग, व्हाट शैल वी डू नाउ। वी आर कॉट, कॉट मीन्स पकड़ना, हम पकड़े गए हैं। क्राइड द किंग, क्राइड मीन्स चिल्लाया, राजा कबूतर चिल्लाया। व्हाट शैल वी डू नाउ, व्हाट मीन्स क्या, नाउ मीन्स अब हम क्या करेंगे। हम पकड़े गए हैं, अब हम क्या करेंगे, ऐसा राजा कबूतर बोला। द नेक्स्ट मोमेंट दे सॉ अ बिग फैट हंटर कमिंग टुवर्ड्स देम। ही वॉज कैरिंग अ ह्यूज क्लब। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, दे सॉ, वे देखे, अ बिग, एक बड़ा, फैट, मोटा, हंटर, शिकारी, कमिंग, आ रहा था, टुवर्ड्स, उनकी ओर, देम, उनकी ओर। अच्छा, कुछ अगले ही क्षण वे देखते हैं एक बड़ा मोटा शिकारी उनकी ओर आ रहा है। ही वॉज कैरिंग अ ह्यूज क्लब, ही वॉज कैरिंग, कैरिंग मीन्स ला रहा था, अ ह्यूज क्लब, क्लब मीन्स गदा, गदा के समान लाठी या मोटा डंडा उसके हाथ में दिख रहा है आपको पिक्चर में, देखिए ये है क्लब, ठीक है। फिर क्या हुआ, वी मस्ट डू समथिंग इमीडिएटली बिफोर द हंटर किल्स अस, सेड डव किंग। वी मस्ट, मस्ट मीन्स चाहिए, डू करना, समथिंग कुछ चीज, इमीडिएटली तुरंत ही, बिफोर द हंटर किल्स अस, सेड द डव किंग, बिफोर पहले, किल्स मारना, सैड बोला, ठीक है। क्या बोलता है राजा कबूतर, हमें जल्द ही, तुरंत ही कुछ करना चाहिए। बिफोर द हंटर किल्स अस, शिकारी के मारने से पहले हमें जल्द ही कुछ करना चाहिए। ऑल द डव्स वेयर स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ द नेट, हाउ कैन वी सेव अवर सेल्व्स, दे क्राइड। ऑल द डव्स, सारे कबूतर, वेयर स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहे थे, टू गेट आउट ऑफ द नेट, गेट आउट मीन्स बाहर जाना, जाल से बाहर आने के लिए सारे कबूतर संघर्ष कर रहे थे। हाउ कैन वी सेव अवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। दे क्राइड, वे चिल्लाए, ठीक है। सेव मीन्स बचाना। फिर देखिए आगे क्या हुआ, कबूतर फंस चुके हैं और उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आई हैव एन आइडिया, said the king. We must act together. We shall all fly up, carrying the net with us. Remember, now unity is our only hope. I have an idea. I have, मेरे पास, an idea, एक तरीका है, said the king, राजा ने कहा। We must act together. Act means कार्य करना, together एक साथ, हमें एक साथ कार्य करना चाहिए। We shall all fly up. We shall all, हम सभी एक साथ उड़ेंगे। Carrying the net with us. Carrying means ले जाना, जाल को हमारे साथ ले जाते हुए, साथ हम जाल के साथ एक साथ क्या करेंगे, उड़ेंगे। Remember now, याद रखिए। Unity is our only hope. Unity एकता, is है our only, only means एकमात्र, केवल, hope means आशा। याद रखिए कि एकता ही अब हमारी एकमात्र आशा है, और यदि हम एक साथ कार्य नहीं किए तो शिकारी हमें मार डालेगा, ठीक है। ऐसा सोचते हैं, फिर क्या करते हैं, देखिए। Each dove caught the net in its beak, then all together they flew up. Each, प्रत्येक डव, प्रत्येक कबूतर, caught पकड़े, the net, जाल को, in its beak, beak means चोंच, अपनी चोंच पर, प्रत्येक कबूतर जाल को अपनी चोंच पर पकड़े। Then तब, all together, सभी एक साथ, they flew up, वे ऊपर उड़े।
फ्लू मीन्स उड़े, ठीक है। द हंटर वॉज ऑलमोस्ट अपॉन देम व्हेन सडनली ही सॉ हिज नेट गोइंग अप इनटू द एयर। हंटर शिकारी वॉज ऑलमोस्ट लगभग अपॉन देम उनके पास ही था, शिकारी लगभग उनके पास में ही था। व्हेन जब सडनली अचानक ही सा वह देखा हिज नेट गोइंग अप इनटू द एयर उसका जाल गोइंग अप जा रहा इनटू द एयर हवा में। अचानक जब वो देखता है कि जाल हवा में ऊपर उड़ रहा है। He was amazed to see the unity among of the doves in their efforts to get away. He was amazed. Amazed means आश्चर्य। वह आश्चर्य था to see यह देखकर। The unity unity means एकता। among means साथ एक साथ। of the doves कबूतरों in their efforts उनके प्रयास to get away means दूर जाना। वह कबूतरों के एक साथ मिलकर प्रयास करते हुए और उनकी एकता को देखकर शिकारी आश्चर्य था। ही रन आफ्टर देम वह दौड़ा आफ्टर देम उनके पीछे। होपिंग यह आशा करते हुए दैट की द नेट जाल एंड ऑल द डव्स और सारे कबूतर वुड सून फॉल डाउन जल्द ही नीचे गिर जाएंगे। वो ऐसा आशा करते हुए उनके पीछे दौड़ता है कि कबूतर और जाल जल्द ही नीचे गिर जाएंगे। द डव्स सॉ हिम रनिंग आफ्टर देम द डव्स कबूतर सॉ देखे हिम उसे रनिंग आफ्टर देम उनके पीछे आते हुए। सो इसलिए दे फ्लीव हाई ओवर हिल्स एंड वैलीज एंड वेंट फार अवे वेयर द हंटर कुड नॉट फॉलो देम। दे फ्लीव हाई ओवर वे बहुत ऊपर उड़ गए। हिल्स पहाड़ियों के ऊपर एंड वैलीज और घाटियों के ऊपर उड़े। एंड वेंट फार और बहुत दूर चले गए। फार अवे इतना दूर वेयर जहाँ द हंटर कुड नॉट फॉलो देम फॉलो मीन्स पीछा करना जहाँ शिकारी उनका पीछा नहीं कर सका, ठीक है। जब वे देखे कि शिकारी उनके पीछे आ रहा है तब वे इतने ऊपर उड़े पहाड़ियों और घाटियों से उड़ते हुए बहुत दूर चले गए जहाँ शिकारी नहीं पहुँच सका। एट लास्ट अंत में द हंटर ग्रीव टायर्ड एंड गेव अप द चेस मीन्स पीछा करना। अंत में शिकारी थक गया और उनका पीछा करना बंद कर दिया। What will the doves do next? What means क्या? will means गी। doves means कबूतर, next means आगे। अब आगे कबूतर क्या करेंगे? अब आगे कबूतर क्या करेंगे पढ़ते हैं हम आगे क्या किए। When the dove king saw that the hunter was no longer following them, he said, "Half our troubles are over. Now we must fly to the hill near the city of temples. There lives my faithful friend, a little mouse. He will certainly help us. He will cut the net with his teeth and set us free." When जब the dove king राजा कबूतर सा देखा that कि the hunter was no longer following them राजा कबूतर जब देखा कि शिकारी अब उनका पीछा नहीं कर रहा था। he said वह बोला half our troubles are over। half means आधी हमारी आधी troubles मुसीबत या परेशानी हमारी आधी परेशानियाँ दूर हो गई। Now अब we must fly to hill near the city of temples। अब हमें मंदिरों के शहर के पास वाले पहाड़ियों पर उड़ना चाहिए। There वहाँ lives my faithful friend a little mouse। faithful means वफादार
वहाँ मेरा एक वफादार मित्र, एक छोटा चूहा रहता है। He will certainly help us. He will means गा, गे या गी। Certainly निश्चित ही, help us हमारी मदद करेगा, वह निश्चित ही हमारी मदद करेगा। He will cut the net with his teeth and set us free. Cut means काटना, teeth means दांत, free means स्वतंत्र या आज़ाद। वह अपने दांतों से जाल को काटेगा और हमें आज़ाद करेगा। ठीक है। राजा कबूतर बोल रहा कि अब हम मंदिर वाले शहर के पहाड़ियों पर उड़ते हैं। वहाँ एक मेरा बहुत ही वफादार मित्र, एक छोटा चूहा रहता है। वो हमारी मदद अवश्य करेगा। वो अपने दांतों से जाल को काटेगा और हमें आज़ाद करेगा। यस यस, हाँ हाँ। लेट अस गो टू द सिटी ऑफ टेम्पल्स। हाँ हाँ, चलो हम मंदिरों के शहर चलते हैं। सेड ऑल द डव्स इन चोरस एंड ऑन दे फ्लीव। वे सभी सारे डव्स चौरस एक साथ बोले, हाँ हाँ चलो हम सभी मंदिर वाले शहर के पास चलते हैं। एंड ऑन दे फ्लीव, और वे उड़ गए। सोन जल्द ही दे रिच्ड द प्लेस वेयर द माउस लिव्ड। जल्द ही दे रिच्ड वे पहुँचे, द प्लेस उस स्थान पर, वेयर द माउस लिव्ड जहाँ माउस चूहा लिव्ड रहता था। When the mouse heard the loud noise made by the flapping of wings, he was frightened and hid himself at the far end of his house. जब the mouse heard, चूहा सुना, the loud noise means तेज आवाज, by the flapping of wings, flap means फड़फड़ाना, wings means पंख फड़फड़ाने की जब वो तेज आवाज़ सुना, ही वॉज फ्राइटेंड, वह डर गया था। फ्राइटेंड मीन्स डरना, वह डर गया था। एंड हिड हिमसेल्फ, और अपने आप को छुपा लिया। एट द फार एंड ऑफ हिज हाउस, अपने घर के लास्ट छोर पर, मतलब कोने में, अपने घर के कोने में वो जाकर छिप गया। जब पंख फड़फड़ाने की तेज आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी तो वो डर गया और डर से अपने घर के कोने में जाकर छिप गया। बट किंतु द डव किंग कॉल्ड आउट टू हिम सॉफ्टली एंड सेड दैट ही हैड कम टू आस्क फॉर हिज हेल्प। लेकिन द डव किंग, राजा कबूतर, कॉल्ड आउट, बाहर बुलाया, टू हिम, उसे, सॉफ्टली, नम्रतापूर्वक, एंड सेड, और बोला, दैट कि ही हैड कम टू आस्क फॉर हिज हेल्प, हम उसकी मदद लेने के लिए यहाँ आए हैं। ठीक है। जब राजा कबूतर चूहा को नम्रतापूर्वक बाहर बुलाता है और बोलता है कि हम तुम्हारी मदद लेने के लिए यहाँ आए थे। द माउस लुक्ड आउट, ही वॉज हैप्पी टू सी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड द डव किंग हु वॉज टॉकिंग टू हिम। द माउस लुक्ड आउट, चूहे ने बाहर देखा। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। टू सी, यह देखकर, दैट कि, इट वॉज हिज फ्रेंड, यह उसका मित्र था। द डव किंग, राजा कबूतर, हु वॉज टॉकिंग हिम, टॉकिंग मीन्स बात कर रहा, जो उससे बात कर रहा था वो उसका राजा कबूतर, उसका मित्र था। तो यह देखकर चूहा बहुत खुश हुआ। वी हैव बीन कॉट इन अ ट्रैप सेट बाय अ हंटर, सेड द डव किंग। वी हैव बीन कॉट मीन्स पकड़े गए, इन अ ट्रैप मीन्स फंसना, सेट बाय अ हंटर मीन्स शिकारी, हम एक शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गए हैं। सेड द डव किंग, राजा कबूतर ने कहा। वी कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस नेट, कैन नॉट नहीं सकना, गेट आउट बाहर जाना, दिस नेट इस जाल से, हम इस जाल से बाहर नहीं निकल सके। When the hunter came, जब शिकारी आया, we flew together, taking the net with us. We flew, हम उड़ गए, together, एक साथ,
टेकिंग द नेट विथ अस, टेकिंग मीन्स लेना, जाल को अपने साथ लेकर हम एक साथ उड़ गए। नाउ अब प्लीज़ हेल्प अस, कृपया हमारी मदद करो। कट द नेट विथ योर टीथ, अपने दांतों से जाल को काटो। एंड सेट अस फ्री, और हमें स्वतंत्र करो। ठीक है। वेरी वेल, बहुत अच्छा। आई शैल सेट यू फ्री फर्स्ट, सेट मीन्स करना, व्यवस्था करना, यू तुम्हें, फ्री फर्स्ट, फ्री मीन्स आज़ाद, फर्स्ट मीन्स पहले, मैं सबसे पहले तुम्हें स्वतंत्र करूँगा, या सबसे पहले मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। नो नो, नहीं नहीं, सेड द किंग, राजा कबूतर ने कहा। प्लीज़, कृपया, फ्री माई फॉलोअर्स फर्स्ट, फॉलोअर्स साथियों, कृपया तुम पहले मेरे साथियों को स्वतंत्र करो। द लिटिल माउस वॉज वाइज, लिटिल माउस छोटा चूहा, वॉज था, वाइज बुद्धिमान, छोटा चूहा बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड द फीलिंग्स ऑफ अ किंग टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स, सो ही बिगन टू कट द रेस्ट ऑफ द नेट। वन बाई वन ऑल द डव्स वेयर सेट फ्री, एंड देन एट लास्ट द डव्स किंग वॉज ऑल्सो सेट फ्री। ही अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मीन्स समझ गया, वह समझ गया था, द फीलिंग्स भावनाओं को, ऑफ द किंग टुवर्ड्स, किंग मीन्स राजा, वो राजा कबूतर की भावनाओं को समझ गया था, टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स, अपनी जनता के लिए, उसके जो साथी थे उनके लिए, उसके प्रति जो भावना था, उस भावना को चूहा समझा। सो इसलिए ही बिगन टू कट द रेस्ट ऑफ द नेट, इसलिए वो जो बाकी का जाल था उसे काटना शुरू किया। वन बाई वन, एक एक करके, ऑल द डव्स, सारे कबूतर, वेयर थे, सेट फ्री, सारे कबूतर आज़ाद हो गए थे। एंड देन, और अंत में, एट लास्ट, अंत में, द डव किंग, राजा कबूतर, वॉज ऑल्सो सेट फ्री, ऑल्सो मीन्स भी, और अंत में राजा कबूतर भी स्वतंत्र हो गया। ऑल द डव्स वेयर ग्रेटफुल टू द लिटिल माउस फॉर सेविंग देम, ऑल द डव्स, सारे कबूतर, वेयर ग्रेटफुल, आभारी थे, टू लिटिल माउस, छोटे चूहे की, फॉर सेविंग देम, उनकी रक्षा के लिए, सारे कबूतर अपनी रक्षा के लिए छोटे चूहे की आभारी थे। विथ अ लाउड फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, लाउड मीन्स तेज आवाज़, ठीक है, फ्लैपिंग फड़फड़ाना, वे जोर से पंख फड़फड़ाते हुए, दे रोज, राइस रोज, राइस का सेकेंड फॉर्म रोज, ठीक है, वे उठे, इन द एयर, हवा में, एंड फ्लीव अवे, और दूर उड़ गए। ठीक है, आ गया समझ में। इस चैप्टर से हम क्या सीखे कि एकता में ही शक्ति है। यदि हम कुछ भी कार्य को एक साथ करें तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आ गया समझ में। हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इसमें जो वर्ड मीनिंग्स यहाँ दी गई है उसे आप पढ़ेंगे अच्छे से, वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। यहाँ देखिए आप लोगों के लिए होमवर्क, राइट द हिंदी मीनिंग्स। यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनकी हिंदी मीनिंग आप लिखेंगे। यूनिटी, स्ट्रेंथ, सर्च, फूड, डव, इमीडिएटली, हंटर। ठीक है, इन वर्ड्स की मीनिंग लिखेंगे और साथ में इसी चैप्टर से एक पेज राइटिंग करेंगे। और जो राइटिंग बुक खरीद लिए हैं वो अपनी बुक में राइटिंग करेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।